डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के इस लेक्चर सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड्स। ठोस प्रारूप का संकल्पना क्या होता है। ठोस मॉडल का मौजूदा कल्पना किसी भौतिक वस्तु के ज्यामिति का एक डिजिटल प्रारूप है, एक डिजिटल मॉडल है। जैसे एंटरटेनमेंट, हेल्थ, साइंस, इंजीनियरिंग, इन सब क्षेत्रों में ठोस मॉडल का उपयोग किया जाता है, यानी सॉलिड मॉडल का हम उपयोग करते हैं तथा इनके भाग निर्माण उद्योगों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जहाँ ठोस मॉडलिंग सॉफ्टवेयर या सामान्य कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम का हम करके भागों का संयोजन के सटीक रूप बनाए जाते हैं। अब डिज़ाइन प्रोसेस में क्या होता है कि पॉइंट, लाइंस, कर्व, सरफेसेस, इनको एक साथ निर्दिष्ट कराकर उत्पाद को सीमा के साथ परिभाषित करते हैं। सामान्यतः डिज़ाइनर सरल आकृतियों के प्रारूप का चयन करते हैं या रिलेशनल सेट ऑपरेटर, यूनियन, इंटरसेक्शन तथा डिफरेंस की सहायता से कॉम्प्लेक्स जो है शेप भी बना सकते हैं। जैसे छोटे छोटे पार्ट्स को संयोजन करके इंजन या पूरी कार का 3D प्रारूप बनाया जा सकता है। एग्जांपल में हम 3 डायमेंशनल में एक कार को बना सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके। तो इंटरैक्टिव 3 डायमेंशनल 3D ग्राफिक डिज़ाइनरों को निम्नलिखित सुविधा प्रदान करता है। कौन कौन सी सुविधा प्रदान करता है? तो सबसे पहले डिज़ाइन की गई छवियों को समझने में सुविधाजनक होती है। डिज़ाइन किए जा रहे हिस्से के ग्राफिकल रूप का चयन या संपादन के लिए कुशल सुविधाओं और तत्काल प्रक्रिया, रैपिड प्रोसेस जो होता है, उन्हें प्रदर्शन करने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ सॉलिड मॉडलिंग टेक्नोलॉजी। सॉलिड मॉडलिंग तकनीक क्या है और इसका इस्तेमाल हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कहाँ है। ठोस मॉडलिंग तकनीक में योजना और निर्माण 2 चरण होते हैं। ठोस मॉडलिंग टेक्नोलॉजी जब हम करते हैं तो एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि क्या मार्केट डिमांड है, क्या प्रोसेस है, क्या शेप है, क्या रॉ मटेरियल है, क्या उसके प्रोसेसेज होंगे, और इनके बेस प्लानिंग के बेस पे हम निर्माण कर लेते हैं। निर्माण करने का मतलब है कि हम प्रोडक्शन करते हैं। योजना में मानसिक कार्य और फ्री हैंड स्केचिंग शामिल है, उसकी डिज़ाइन बनानी और उस पर मेंटल वर्क करना। जैसे इस प्लानिंग में हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्लानिंग में हम अपने राय को रखते हैं और उसी राय के बेस पे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निर्माण चरण में हम सॉफ्टवेयर के उपयोग में महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा है प्लानिंग फेज में हम करते क्या हैं। तो प्लानिंग फेज में हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्लानिंग फेज में अभ्यास के लाभ नियोजन चरण मानसिक रूप से किया जाता है। इसमें इस चरण में यह है कि 3D दृश्य जो होता है वो 3D दृश्य हमारा, हम उसे डेवलप करते हैं और एक बार इसे डेवलप करने के बाद ठोस मॉडलिंग करना जो है आसान हो जाता है। यह चरण महत्वपूर्ण सोच और कौशल विकसित करने में भी मदद करता है, जो समस्या समाधान में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा फ्री हैंड प्लानिंग फेज में जो है फ्री हैंड आइसोमेट्रिक पार्ट हम बनाते हैं। यदि ड्राइंग या स्केच ऑर्थोग्राफिक दृश्य में है तो हम उसका फ्रंट व्यू देख सकते हैं, साइड व्यू दे सकते हैं। तो इसमें प्लानिंग चरण में पहला काम पार्ट के लिए एक फ्री हैंड आइसोमेट्रिक स्केच बनाता है। यदि आइसोमेट्रिक दृश्य उपलब्ध है तो इस चरण को हम छोड़ देते हैं। फिर खंडों की विशेषताओं में विभाजन, फिर खंड फीचर्स का फ्री हैंड आइसोमेट्रिक बनाना, फिर ठोस परिवर्तन तकनीक, आकार का निर्माण, सतहों की पहचान हम करते हैं कि ये कौन सी सतह है। दृश्य रूपरेखा बनाना, नियोजन चरण अंतिम कार्य में अपने निर्माण सतह पर प्रत्येक खंड के रूपरेखा का एक दृश्य मुक्त हस्तरेखा चित्र बनता है। अब उसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्शन फेज में हम क्या करते हैं, निर्माण चरण में क्या करते हैं कि इस चरण में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की मदद से ठोस खंडों और उनके फीचर का निर्माण किया जाता है। जो उनकी विशेषताएं हैं उनका हम निर्माण करते हैं। यह चरण मुख्य रूप से ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पर केंद्रित है।
हालांकि यह अन्य ठोस मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा सकता है। खंड आकार का स्केच निर्माण चरण का पहला कार्यखंड रूपरेखाओं के आधार पर कंप्यूटर पर स्केच का निर्माण करना है। खंड आकार का स्केच में हम क्या करते हैं कि जो भी वर्कपीस है उनके शेप एंड साइज के आधार पर कंप्यूटर पर हम स्केचिंग करते हैं और इसमें निर्माण सतह चुनना और उस पर आकृति बनाना शामिल होता है। इसके लिए दो सॉफ्टवेयर्स जो हैं हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि टिंकरकैड और फ्यूजन 360 जो एक वेबसाइट सॉफ्टवेयर है और इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे तो आप एक्सेस कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पर ड्राइंग बनाने के लिए। अब आकार को प्रोफाइल में हम बदलते हैं। आकार को प्रोफाइल में बदलने का मतलब ये है कि तीसरा कार्य एक आकृति को एक प्रोफाइल में बदलना है जो एक ठीक से बंद और आयाम वाली एकल इकाई आकृति है। एक प्रोफाइल के एक खंड अनुभागीय दृश्य या खंड के लॉन्गिट्यूडनल दृश्य हो सकता है। ऑटोकैड में कुछ उपकरण जैसे आयत वृत्त और दीर्घवृत्त एकल इकाई आकार स्वचालित रूप से उत्पन्न करते हैं। ये सारी चीज़ें ऑटोकैड में अवेलेबल होती हैं। इनको आप सिंगल रूप से इसे हम यूज कर सकते हैं। जब किसी स्केच को सीधे प्रोफाइल में बनाना होता है तो उसे प्लाइन टूल से बनाते हैं। अब जो हमारा प्रोफाइल को ठोस खंड में बदलना होता है, योजना चरण के चरण 4 में पहचानने प्रोफाइल को परिवर्तन तकनीक का उपयोग करके एक ठोस खंड में परिवर्तित करते हैं। प्रोफाइल एक्सट्रूजन का रिवॉल्व ठोस द्वारा ठोस में बदले जाते हैं। एक एक्सट्रूजन प्रक्रिया में एक प्रोफाइल को एक निर्दिष्ट दिशा में स्थानांतरित किया जाता है। ठोस खंडों के निर्माण के लिए रेवोल्यूशन एक अन्य तकनीक है। इसे एक वृत्ताकार पथ में एक्सट्रूजन के रूप में समझा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि ठोस खंडों और सुविधाओं का संयोजन, जो हमारे सॉलिड सेक्शंस हैं और जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं उनका हम कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। तो सभी ठोस खंडों और सुविधाओं के निर्माण के बाद उन्हें हम एक साथ क्या करते हैं कि संयोजन करके पूर्ण भाग बनाते हैं। यह पहले खंडों और विशेषताओं को उचित स्थानों पर एक साथ जोड़कर किया जाता है। यानी जो भी हमारे अलग अलग खंड हैं, ठोस खंड है, उनको सबको एक साथ जोड़ के हम ये कार्य करना सुनिश्चित करते हैं। फिर यह जो है स्टैकिंग या दो से अधिक अलग अलग खंडों को सुविधाओं को एक हिस्सा बनता है। चूँकि सेगमेंट एक एकल इकाई है इसलिए संघ अंतर्विभाजक और घटाव के बूलियन संचालक करके अलग अलग हम घटक बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करके हम अलग अलग घटकों को जोड़ते हैं। यूनियन और इंटरसेक्ट ऑपरेशन किसी भी क्रम में किए जा सकते हैं, लेकिन यूनियन या इंटरसेक्ट किए जाने के बाद घटाना ऑपरेशन किया जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम देखें, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वह ठोस के गुण। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, किन किन प्रॉपर्टीज़ का, उनके प्रॉपर्टीज़ को जानने के बाद हमें इन सॉलिड्स को ड्राइंग बनाने में, इन सॉलिड्स को संयोजन करने में आसानी प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि पहला हमारा जो होता है वो सीमाबद्ध, यानी ठोस के आंतरिक और बाहरी सीमा सीमित होते हैं। जब भी हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं तो उनका बाहरी और आंतरिक सीमा जो होता है वो सीमित होता है। फिर सममितीय रूप से 3 आयामी होते हैं। सममितीय यानी सिमेट्रिकली वो 3 आयामी होती है। कोई झूलता हुआ किनारा या सतह नहीं होता है। ठोस सीमा हमेशा आंतरिक रूप के संपर्क में होता है, उनके आंतरिक रूप के संपर्क में होते हैं। सीमित आकार और सूचना की सीमित मात्रा यानी क्षेत्र, द्रव्यमान और मात्रा निर्धारण किया जाता है। जैसे आप ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डायग्राम में जो बना है, इनका एज जो होता है वो फिक्स होता है, इनका द्रव्यमान, क्षेत्र और जो है हमारा मात्रा निर्धारण हम कर देते हैं। अब हम बात करते हैं ठोस मॉडलिंग के मूल तथ्य, बेसिक्स ऑफ सॉलिड मॉडलिंग थ्योरी। बेसिक्स ऑफ सॉलिड मॉडलिंग थ्योरी में सबसे पहला जो थ्योरी है, जो सबसे पहला जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो है द फंडामेंटल ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल, प्रारंभिक ज्योमेट्रिक सिद्धांत। तो इसमें 3 प्रारंभिक ज्यामितीय सिद्धांत आते हैं। पहला आता है ज्यामिति, यानी ज्योमेट्रिकल आकार परिभाषित मापदंडों से संबंधित जानकारी से संबंधित है, जैसे कि पॉलीहेड्रल ऑब्जेक्ट के कोने के निर्देशांक।
सबसे पहले हम ज्योमेट्री हमारी होती है, फिर टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में क्या करते हैं कि टोपोलॉजी विभिन्न ज्यामितीय घटकों के बीच कनेक्टिविटी का वर्णन करता है, अर्थात किसी वस्तु के विभिन्न भागों के बीच संबंधपरक जानकारी देता है। फिर ज्यामितीय घेरा, ज्योमेट्रिकल बाउंड्रीज जिसको हम कह सकते हैं, तो ज्यामिति सीमाबद्ध और हमारा जो किनारा है, किनारे की संख्या सीमित होती है, कोई झूलने वाला फेस और किनारे नहीं होने चाहिए। अब दूसरा इसमें आता है, पहला तो हो गया द फंडामेंटल ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल। अब दूसरा हमारा होगा समुच्चय सिद्धांत यानी सेट थ्योरी। तो समुच्चय सिद्धांत में ऑब्जेक्ट के किसी भी संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे तत्व या सदस्य कहा जाता है, जिसे हम तत्व या सदस्य कहते हैं, एलिमेंट्स और मेंबर कह सकते हैं। तो इसमें पहला होता है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, जिसके सदस्यों की संख्या सीमित हो, और जैसे 3, 7, 9, तो ये हमारा कहलाएगा परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट, इसके अंतर्गत जो सदस्यों की संख्या है या जो एलिमेंट्स की संख्या है वो असीमित होगी यानी इनफाइनाइट होगी, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 आगे हम जा सकते हैं। तीसरा जो आता है वो होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, इम्प्टी सेट या नल सेट, जिसमें सदस्यों की संख्या शून्य होती है या जिसका कोई सदस्य नहीं होता है, यानी इसे फाई यानी नल या हम ब्रैकेट से निरूपित करते हैं। अब समुच्चय संघ, दो समुच्चय ए और बी का संघ यूनियन वह समुच्चय है जिसके सदस्य वे हैं जो ए में हैं या बी में हैं या दोनों में हैं। तो उदाहरणार्थ ए बराबर 1, 5, 7, बी बराबर 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12 हो तो इन दोनों समुच्चयों का संघ समुच्चय डिस्प्ले स्टाइल इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सर्वनिष्ठ समुच्चय है, यदि दो समुच्चय ए और बी हों तो इनका सर्वनिष्ठ समुच्चय वह समुच्चय हो गया जिसमें वे सदस्य होंगे जो ए और बी दोनों में हों। यानी जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि ए में भी 1 है और बी में भी 1 है, ए में भी 3 है और बी में भी 3 है। तो ये इस टाइप के सदस्य को हम सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। यदि ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 है और बी बराबर 1, 3, 9, 12 हो तो ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय 1 और 5 होगा, यानी दोनों में जो है हमारा 1 और 3 होगा। इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी 1 एंड 3, ए यूनियन बी बराबर 1 एंड 3। अब हम बात करते हैं घटाव समुच्चय, जिसको हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन सेट जो है। यदि दो समुच्चय ए और बी हों तो इनका घटाव समुच्चय वह समुच्चय होगा जिसमें वे सदस्य होंगे जो शुद्ध रूप से केवल ए में हों, यानी वो बी में ना हो। तो ए में जो सदस्य हैं वो हैं 1, 3, 4, 5, 7, 8 और बी के जो सदस्य हैं वो हैं 2, 5, 9, 10। तो ए और बी का घटाव समुच्चय होगा 1, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 7, 8। अब हम बात करते हैं कि हमारी ठोस मॉडलिंग प्रतिनिधित्व योजनाएं क्या हैं, सॉलिड मॉडल रिप्रेजेंटेशन स्कीम क्या है। तो इसमें होता है रचनात्मक ठोस ज्यामिति, कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री, बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन यानी सीमा प्रतिनिधि, स्वीपिंग और स्पेटियल इन्यूमरेशन स्थानिक गणन। अब हम बात करेंगे कि ठोस रूढ़ि यानी सॉलिड प्रिमिटिव्स, बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, वेज एंड टोरस, ये कैसे हम इन सबको डिनोट करते हैं, इनका क्या शेप होता है। बॉक्स, बेलन, शंकु, गोला, फन्नी और वृत्तज वलय। अब रूढ़ि शब्द क्या होता है, प्रिमिटिव्स क्या होते हैं कि सरल ठोस प्रारूपों को हम प्रिमिटिव्स कहते हैं। जो भी हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम प्रिमिटिव्स कहते हैं, और उनके एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं गोला, बॉक्स, शंकु, टोरस और पिरामिड। समुच्चय सिद्धांत जो हमारा है यूनियन, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट
बूलियन ऑपरेशन का उपयोग करके हम इन सरल प्रारूपों को जटिल ज्यामितीय संरचनाएं बदल सकते हैं। यानी कोन को सिलेंडर के साथ ऐड करके हम कोई संरचना बना सकते हैं, यानी टोरस और स्फीयर के साथ हम जोड़ के या घटा के हम कोई संरचना बनाते हैं। तो सरल ठोस प्रारूपों की आवश्यकता के अनुसार छोटा और बड़ा किया जा सकता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये कोन, सिलेंडर्स, वेज, स्फीयर्स, टोरस, बॉक्स, पिरामिड है। अब इसमें हम इस जो होता है, अब रीजन एक्सट्रूड चिन्ह के उपयोग के ठोस संरचना बनाना। तो रीजन क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है? तो रीजन वह 2D क्षेत्र है जो बंद समतलीय किनारों से बनते हैं। पॉलीलाइन रेखा, वृत्ताकार चाप, वृत्त अंडाकार चाप, दीर्घवृत्त, स्प्लाइन किसी भी रीजन में शामिल हो सकते हैं। यानी प्रत्येक बंद लूप को एक अलग रीजन में परिवर्तित किया जाता है और ऑब्जेक्ट्स को रीजन में परिवर्तित करने के बाद आप उन्हें एक जटिल क्षेत्र के में संग, घटाना या इंटरसेक्ट ऑपरेशन का उपयोग करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दूसरा एक्सट्रूड कमांड और इन एक्सट्रूड कमांड के उपयोग करने के क्या चरण हैं। थैंक यू।